नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ द शिप ऑफ द डेजर्ट। द शिप मतलब जहाज़, ठीक है। ऑफ द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का जहाज़ कौन होता है, क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए रेगिस्तान का जहाज़ कौन होता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। ये पाठ में दो जानवर हैं, उनकी बातचीत है, उसको बताया गया है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वो कौन कौन है जानवर, हम इसको पढ़ते हैं और पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? लायन। लायन मतलब शेर, सबको पता है, ठीक है। रोरिंग। रोरिंग मतलब गुर्राना, गुर्राते हुए। शेर गुर्राते हुए पूछता है हु आर यू, कौन हो तुम। तो सामने से दूसरा जानवर कौन है? कैमल, ठीक है, ऊँट। लुकिंग डाउन एट द लायन। अब ऊँट ऊंचा होता है तो वो नीचे देखता है शेर की तरफ। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। मैं हूँ रेगिस्तान का जहाज़। तो कौन होता है रेगिस्तान का जहाज़? ऊँट, ठीक है। हु आर यू। तो ये ऊँट उस शेर से पूछता है कि तुम कौन हो। तो शेर बोलता है लायन, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं कौन हूँ? मैं हूँ जंगल का राजा। किंग मतलब राजा, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो मैं हूँ जंगल का राजा। तो कैमल पूछता है अच्छा, आर यू, तो मतलब तुम हो। ओह आई सी, ठीक है। तो फिर से लायन बोलता है, लायन फ्राउनिंग। फ्राउनिंग मतलब त्योरिया चढ़ाकर, जैसे हम अपनी आंखें ऊपर करते हैं ना, तो करके देखिए आप, उसको कहते हैं त्योरिया चढ़ाना, ठीक है। तो अपनी आंखें ऊपर करके त्योरिया चढ़ा के, यू कॉल योर सेल्फ, तुम खुद को बुलाते हो क्या? द शिप ऑफ द डेजर्ट, तुम खुद को रेगिस्तान का जहाज़ बुलाते हो। हाउ कैन यू बी ए शिप, तुम जहाज़ कैसे हो सकते हो? यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो, ठीक है। शेर कहता है कि तुम तो एक जानवर हो, तुम खुद को रेगिस्तान का जहाज़ कैसे बुला रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये चित्र हैं इसके, ये बातें कर रहे हैं दोनों जानवर, ठीक है। अब आगे क्या है? कैमल ऊँट क्या कहता है? स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, सो आई एम, मैं हूँ। जानवर तो मैं हूँ, ठीक है। बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज़ बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, मैं पूरे रेगिस्तान को पार कर सकता हूँ चल कर। इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, एक गर्म दोपहरी में भी, मतलब जब गर्मियाँ होती है और बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है, उस समय भी मैं रेगिस्तान को चल के पार कर सकता हूँ। द सैंड बर्न्स, जो रेत है वो इतनी गर्म होती है कि वो जलाती है। बर्न्स मतलब जलाना। बट लेकिन इट डज़ नॉट बॉदर मी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लायन क्या कहता है? लायन, आई कांट बिलीव इट, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। बिलीव मतलब यकीन, ठीक है। कैमल क्या कहता है? कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट, क्या तुम एक रेगिस्तान को पार कर सकते हो चलकर? तो लायन ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मतलब पल के झपकाना, ठीक है। नो नहीं, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। बट लेकिन आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। तो कैमल विद डिस्डैन, डिस्डैन मतलब तिरस्कार करते हुए, उसकी बेइज्जती सी करते हुए ऊँट क्या कहता है? एवरी एनिमल कैन डू दैट, हर जानवर कर सकता है। क्या कर सकता है? जंगल में दौड़ना, ठीक है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, सभी दौड़ सकते हैं, मैं रेत पर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं रेत पर दौड़ सकता हूँ 25 किलोमीटर एक घंटे में, मतलब मैं 25 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ। प्रति घंटे की जो मेरी स्पीड है, मैं 25 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ सकता हूँ। लायन शेर वंडरिंगली आश्चर्य से, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऊँट क्या कहता है? ऊँट कहता है कैमल, लुक एट माई फीट, मेरे पैर देखो, ये इसके पैर हैं। दे आर थिक एंड पैडेड, ये मोटे हैं और गद्देदार हैं, नीचे इनके यहाँ गद्दम होती है। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम,
जो गर्म धूप है वो इन्हें जला नहीं सकती। गर्म धूप से ज़मीन गर्म हो जाती है, उससे पैर जलते, लेकिन इसके पैर गद्देदार है तो वो जलते नहीं हैं। लायन, शेर क्या कहता है? माई फीट आर पैडेड टू, मेरे पैर भी गद्देदार है, ये काले काले ये गद्दे हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम, थॉर्न्स मतलब कांटे, प्रिक मतलब चुभना, जो कांटे हैं वो उनमें नहीं चुभ सकते। एंड और आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ 1 घंटे में। ठीक है, 80 किलोमीटर की स्पीड से ये दौड़ सकता है। कैमल, ऊँट कहता है दैट इज़ ट्रू, यह सच है। ये सच है क्या? यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, तुम 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकते हो। इन द फॉरेस्ट, तुम जंगल में दौड़ सकते हो। बट लेकिन, कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो? इवन ए माइल, 1 मील भी। ऑन द हॉट सैंड, गर्म रेत पर तुम क्या 1 मील भी दौड़ सकते हो? अब देखो, ये किलोमीटर में बात कर रहे थे, अब यहाँ मील में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, 1 माइल जो होता है, 1 मील, वो होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर। तो ये बात आप याद रखेंगे, 1 माइल, 1 मील जो होती है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लायन, शेर क्या कहता है? मे बी नॉट, बट, हाँ शायद नहीं दौड़ सकता गर्म सैंड पे, लेकिन। अब वो आगे बोलने वाला होता है, लेकिन क्या होता है फिर? कैमल, ऊँट बोलता है इंटरप्टिंग, उसे बीच में टोकते हुए, रोकते हुए बोलता है। एंड यू कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, और तुम पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। फॉर ए वीक, 1 सप्ताह तक। अब ऊँट पूछता है कि तुम पानी के बिना 1 सप्ताह तक जिंदा भी नहीं रह सकते, क्या रह सकते हो? कैन यू, क्या तुम रह सकते हो जिंदा? लायन कहता है, शेर, नहीं, आई कैन नॉट, मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे पानी चाहिए हर रोज़। बट लेकिन, डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, तो शेर कहता है कि हाँ मैं नहीं रह सकता पानी के बिना, मुझे हर रोज़ पानी चाहिए, लेकिन तुम ये मत कहना कि तुम रह सकते हो पानी के बिना 1 सप्ताह तक। कैमल, ऊँट क्या कहता है? येस आई कैन, ऊँट कहता है हाँ मैं रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट, वहाँ पर रेगिस्तान में ना तो कोई नदी होती है रिवर्स, ना कोई लेक झील होती है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? आई कैन ड्रिंक, मैं पी सकता हूँ 200 बॉटल्स, 200 बॉटल्स पी सकता हूँ ऑफ वाटर, पानी की, एट ए टाइम, एक बार में ही मैं 200 बोतल पानी पी सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे क्या है? लायन, शेर क्या कहता है? रियली, पूछता है सच में। यू मस्ट हैव ए बिग स्टमक, तुम्हारा पेट बहुत बड़ा होगा। ठीक है, पूछता है वो। तो ऊँट, कैमल, प्राउडली, गर्व से, यस आई हैव ए बिग स्टमक, हाँ मेरा पेट बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर, मैं पानी स्टोर कर सकता हूँ फॉर ए वीक, 1 सप्ताह तक। आई कैन स्टोर फूड, मैं खाना भी स्टोर कर सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ, स्टोर मतलब जमा, फॉर 2 वीक्स इवन, और खाना तो मैं 2 सप्ताह तक के लिए भी जमा कर सकता हूँ। लायन, शेर, शोइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाता है, इंटरेस्ट मतलब जिज्ञासा, उसे उसकी बातों में मज़ा आ रहा है। ठीक है। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपना खाना अपने पेट में जमा करते हो? कैमल, नहीं, आई डोंट, ऊँट मना करता है, नहीं मैं अपने पेट में जमा नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसे अपने हम्प में, हम्प मतलब कुबड़, जो ऊँट के ऊपर ऐसे होता है ना, कमर के ऊपर, वो होता है कुबड़। ठीक है, मैं अपने हम्प में जमा करता हूँ। आई ईट ए लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं बहुत सारा खाना खा लेता हूँ एक बार में। देन, उसके बाद, आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, टू ईट फॉर ए फोर्टनाइट, मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फोर्टनाइट मतलब, फोर्टनाइट बोलते हैं 15 दिन को, तो 15 दिन के लिए मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लायन, शेर क्या कहता है? दैट्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक है, अजीब बात है। ठीक है। बट वट डू यू ईट, लेकिन तुम क्या खाते हो? कैमल, ऊँट क्या कहता है?
आई ईट लीव्स, मैं पत्तियाँ खाता हूँ। बट देर आर नो ट्रीज इन ए डेजर्ट, लेकिन रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं होते। ठीक है। लायन, शेर पूछता है व्हाट डू यू ईट देयर, तो फिर तुम वहाँ क्या खाते हो? तो कैमल क्या बोलता है फिर? ऊँट बोलता है देर आर थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट। थॉर्नी मतलब कांटे वाली, बुशेज मतलब झाड़ियाँ। तो वो क्या कहता है कि वहाँ पर कांटे वाली झाड़ियाँ होती है रेगिस्तान में। आई ईट द थॉर्न्स, मैं उनके कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और जो कांटे होते हैं वो मेरी थिक मतलब मोटी, टंग मतलब जीभ में चुभते नहीं हैं। ठीक है। लायन, शेर, हाउ फनी, शेर कहता है कितने मजाक की बात है, कितनी मजाकिया बात है। कैमल, शेर कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, श्रीमान महाराज, जंगल के महाराज, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट, आप कृपया मेरे साथ रेगिस्तान में आइए। लायन, शेर क्या कहता है नो, नहीं, आई वुड बेटर नोट, मैं ना जाऊं तो ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आई कैन नॉट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, क्योंकि मैं जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता। आई कैन नॉट स्टोर फूड, मैं खाना भी जमा नहीं कर सकता। एंड वाटर, पानी भी नहीं। एंड आई कैन नॉट ईट थॉर्न्स, मैं कांटे भी नहीं खा सकता। ठीक है। तो वो क्या करता है फिर? गुड बाय एंड गुड लक, गुड बाय मतलब अलविदा, और गुड लक मतलब आपको बेस्ट विशेस दे रहा हूँ मैं। मिस्टर शिप, मिस्टर शिप मतलब मिस्टर श्रीमान जहाज, ऑफ द रेगिस्तान, ऑफ द डेजर्ट। ठीक है। तो मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, आपको मैं गुड बाय करता हूँ और आपको गुड लक करता हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये थी कहानी रेगिस्तान के जहाज़ की। अब इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो हैं S.K. राम। ठीक है। अभी हमने पार्ट पढ़ा द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है। अब इसकी वर्कशीट है, एक्सरसाइज है जो पार्ट के बाद होती है, क्वेश्चन आंसर्स, वो हम करते हैं। तो क्या है देखिए। क्वेश्चन 1, पहला प्रश्न, वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों बुलाया जाता है? तो इसका आंसर है कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ इसलिए बुलाते हैं बिकॉज, क्योंकि ही कैन वॉक, वो चल सकता है, ऑन द बर्निंग सैंड ईजिली, वो गर्म रेत पर आसानी से चल सकता है। ही कैन लिव, वो रह सकता है जिंदा, विदाउट फूड, खाने के बिना, एंड वाटर, और पानी के बिना, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, फॉर मैनी डेज, वो रेगिस्तान में काफ़ी दिनों तक खाने और पानी के बिना जिंदा रह सकता है। ठीक है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज बुलाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प, कितने सप्ताह का खाना ऊँट जमा कर सकता है अपने कुबड़ में? हम्प मतलब कुबड़। तो उत्तर क्या है इसका? ए कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प, एक ऊँट अपने कुबड़ में 2 सप्ताह का खाना जमा कर सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन 3, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान में क्या खाता है? तो इसका उत्तर है ए कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, एक ऊँट कांटे वाली झाड़ियाँ खाता है रेगिस्तान में। ठीक है। अब है क्वेश्चन 4, प्रश्न 4, चूज द राइट आंसर, हमें एक उत्तर बताना है जो सही है 4 में से। ए, नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो रेगिस्तान का जहाज का नाम बताइए, वो है कैमल। ठीक है, आंसर कैमल। दूसरा प्रश्न इसी का, बी, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा का नाम बताइए, तो ये है लायन, शेर। ठीक है, ये इसका आंसर है यहाँ पे। सी पार्ट, द फीट ऑफ द कैमल आर, जो ऊँट हैं उसके पैर कैसे होते हैं? थिक एंड पैडिड, लॉन्ग एंड फैट, थिक एंड फैट, थिंग एंड पैडिड। तो इसका उत्तर है पहले वाला, ये थिक एंड पैडिड। ठीक है, ये पी ई नहीं आएगा, पी ए आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है, ये ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग ठीक है, ये वाला पैडिड। अगला डी, देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन, कोई भी झील और नदियाँ नहीं होती हैं कहाँ पर? प्लेन्स मतलब मैदान,
माउंटेन्स मतलब पहाड़, प्लेट्यू मतलब पठार, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो कहाँ पर नहीं होती है कोई भी नदियाँ और झीलें? आंसर है डेजर्ट, रेगिस्तान में। ठीक है, आगे ई, एट ए टाइम ए कैमल कैन ड्रिंक, एक बार में एक ऊँट पी सकता है 200 बोतल पानी की, 20 बोटल्स ऑफ वाटर, 400 बोटल्स ऑफ वाटर, 100 बोटल्स ऑफ वाटर, 300 बोटल्स ऑफ वाटर। तो इसका उत्तर है ए, ये वाला। ठीक है, 200 बोटल्स ऑफ वाटर, 200 बोतल पानी पी सकता है एक बार में ऊँट। आगे क्या है? एफ, ए कैमल स्टोर्स फूड इन इट्स, एक ऊँट खाना जमा करता है कहाँ पर? अपने पेट में, हम्प में, लेग्स में या लिप्स में। तो कहाँ पर? हम्प मतलब कुबड़ में, जो इसकी पीठ पर होता है कुबड़ ऊपर, उसमें ये अपना खाना जमा करता है। तो उत्तर है इसका हम्प। अब है क्वेश्चन 5, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स, जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं उनमें से आप जितने वर्ड्स बना सकते हैं वो बनाइए। तो कौन कौन से हैं? जैसे पहला है ये रोरिंग, तो इसके कैसे बने हैं? आई एन, इन मतलब अंदर, रैन मतलब दौड़ा, रोर माने दहाड़ना। ठीक है, अब है दूसरा फ्राउनिंग, फ्राउनिंग में क्या बना? आई एन वही इन, फ्रॉग मेंढक, ठीक है, और रो मतलब लाइन। तो ये 3 वर्ड्स बने। अब ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग में बना आई एन सेम, लिंक मतलब जोड़ना, किंग मतलब राजा। ठीक है, फिर है वंडरिंगली, आश्चर्य से, तो इसमें वंडर आश्चर्य, रिंग मतलब अंगूठी या कोई छल्ला, वोन मतलब जीतना। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमने बना दिए। अब है 6, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन, तो हमने यहाँ डायरेक्ट मैच कर दिया है। तो जो है ये जो बाल है ये शेर के मेन है ये। ठीक है, ये है पंजा मतलब पाव, फिर है हूफ, हूफ मतलब ये जो इसका नीचे का पैर है घोड़े का ये। ठीक है, फिर है बीक, ये तोते की, ये मुर्गे की चोंच है, इसको बीक बोलते हैं। ये फीट है पैर। फिर विस्कर्स, बिल्ली के विस्कर्स जो मूछें होती है ये विस्कर्स है। ठीक है, और फिन्स मछली की होती है जो साइड में होती है जिनसे मछलियाँ तैरती हैं। ठीक है, अब आगे टस्क, हाथी के दांत, इनको टस्क बोलते हैं, जो बाहर दिखते हैं दांत इनको टस्क बोलते हैं। अब आगे एक पिक्चर दिखाई गई है, लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। एक पिक्चर नहीं है ये 3 पिक्चर हैं। क्या है देखते हैं। सबसे पहले 2 बकरियां आ रही हैं आमने सामने से, फिर ये लड़ाई करती हैं और फिर ये गिर जाती है नीचे नदी में। तो क्या है इसके बारे में लिखना है हमें कुछ लाइंस। तो क्या लाइंस है लिखी है हमने, ये रही देखिए आंसर। पहले पिक्चर में 2 गोट्स वर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड्स, 2 बकरियां आ रही हैं आमने सामने से उल्टी दिशा से। दे केम ऑन ए ब्रिज मेड ऑन ए रिवर, वो एक पुल पर आ जाती हैं जो एक नदी पर बना है। बोथ आस्क्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को बोलते हैं टू मूव बैक, पीछे हटने के लिए। नो वन वॉज रेडी टू मूव बैक, उनमें से कोई भी तैयार नहीं होती पीछे हटने के लिए। ये तो थी पहली पिक्चर। दूसरी पिक्चर में बोथ स्टार्टेड फाइटिंग, दोनों लड़ना शुरू कर देती है, दूसरी पिक्चर में ये हो रहा है। तीसरी में एंड बोथ फेल इन द रिवर, और दोनों नदी में गिर गई, देखिए ये रही। ठीक है, तो ये थी तीनों पिक्चर्स। आगे क्या है क्वेश्चन 8, नाउ मेक सेंटेंसेज विद ईच वर्ड। अब क्या है हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे हमें शब्द बनाने हैं। कौन कौन से हैं? एक है आई और एक है आई। तो आई से आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। और इस आई से आई मतलब आँख, आई हैव 2 आइज, मेरी 2 आँखें हैं। फिर है दूसरा आवर, आवर मतलब हमारा, आवर मतलब घंटा। आवर कंट्रीज नेम इज़ इंडिया, हमारे देश का नाम भारत है। यह तो हो गया OUR आवर। आई वॉक एन आवर डेली, मैं चलता हूँ हर रोज़, एन आवर 1 घंटा। ठीक है, आगे
तीसरा इसी का भाग, वीक और वीक। वीक माने तो है सप्ताह, डब्लू डबल ई के, और डब्लू ई ए के मतलब है कमज़ोर। तो पहले वाले का बनाते हैं पहले सेंटेंस, तो ये है देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर है आई एम वीक इन द मैथमेटिक्स, मैं कमज़ोर हूँ किस में, गणित में, मुझे गणित कम समझ में आता है, मैं गणित में कमज़ोर हूँ। नीड, नीड, ठीक है। NEED, KNEAD, नीड मतलब होता है ज़रूरत, और KNEAD मतलब होता है सानना, आटे को जो सानते हैं पानी डाल के गीला करते हैं वो। तो NEED का मतलब हो गया यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुम्हें ज़रूरत है ध्यान रखने की अपने स्वास्थ्य की, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, माई मदर नीड्स फ्लावर एवरी डे, मेरी माताजी सानती है आटे को हर रोज़, ठीक है, खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटे को सानती है, ठीक है। फिर है फिफ्थ पार्ट, इन 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 आई एन मतलब अंदर, इन मतलब सराय, ठीक है, या कुछ होटल इस तरह का होता है, ठीक है। माई टीचर इज़ सिटिंग इन द क्लास, मेरे अध्यापक बैठे हुए हैं कहाँ पर, कक्षा में, ठीक है। दूसरा, येस्टरडे, वी वेंट टू एन इन, कल हम गए थे एक सराय में, इन होता है सराय, ठीक है। सिक्स, SEE मतलब देखना, SEA मतलब समुद्र। टुडे आई विल सी ए मूवी, आज मैं एक मूवी देखूंगा। आई हैव नेवर सीन ए सी, मैंने कभी भी आज तक समुद्र नहीं देखा है, ठीक है। आगे सेवंथ, नो और नो, KNO मतलब नहीं, KNOW मतलब जानना। तो NO मतलब नहीं का है, वी शुड से नो टू क्रैकर्स, हमें कहना चाहिए नहीं, किसको नहीं कहना चाहिए, पटाखों को, मतलब हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए, वी शुड से नो टू क्रैकर्स। दूसरा, KNOW मतलब जानना, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे इस जो प्रश्न है इसका उत्तर नहीं पता है, मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ, ठीक है। एट्थ, हेयर, हेयर, HERE, हेयर मतलब यहाँ, HEAR मतलब सुनना। आई एम सिटिंग हेयर इन दिस कॉर्नर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इस कोने में, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ। आई कैन नॉट हेयर योर वॉइस, मैं नहीं सुन सकता, हेयर मतलब सुनना, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता। आगे है नाइन्थ, NOT नोट, KNOT नोट, नोट मतलब नहीं, नोट मतलब KNOT मतलब गांठ, ठीक है। यू शुड नॉट मिसबिहेव विद एनीबॉडी, तुम्हें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मिसबिहेव मतलब बुरा व्यवहार, एनीबॉडी मतलब किसी के साथ भी, तुम्हें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है KNOT मतलब गांठ, आई टाइड ए नोट इन द रोप्स टू मेक दैम लॉन्गर, मैंने 2 रस्सियों के बीच में गांठ लगा दी ताकि मैं उनको लंबा बना सकूं, मतलब रस्सी लंबी हो जाए, 2 रस्सियों को जोड़ दिया, नोट मतलब गांठ, ठीक है। अब है टेंथ, एट, EIGHT मतलब 8, ATE मतलब खाना, 8, आई हैव 8 चॉकलेट्स, मेरे पास 8 चॉकलेट हैं। यस्टरडे आई एट माई लंच एट 1:30 PM, कल मैंने अपना खाना, दोपहर का खाना कब खाया था, 1:30 बजे, ठीक है। फिर है 11th, OF ऑफ, OFF ऑफ, ऑफ मतलब कैम, इसका मतलब होता है होना, और OFF का मतलब होता है बंद होना, ठीक है। कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट होता है रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। फिर है प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, कृपया पंखे को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ मतलब बंद कर दीजिए पंखे को, व्हेन यू आर नॉट इन द रूम जब तुम कमरे में नहीं हो। 12th, 2 TWO 2, तो पहले 2 का मतलब है 2, ठीक है, और TOO 2, ठीक है।
आई हैव 2 आइज़, मेरी 2 आँखें हैं। 2 लेग्स, 2 पैर हैं। ईयर्स एंड हैंड्स, और हाथ और कान भी 2 ही है। फिर है दूसरा, आई टू वेंट फॉर द पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, मैं भी, TWO मतलब भी, मैं भी गया था पिकनिक पर अपने दोस्तों के साथ। फिर है 13th, BYE बाय और BY बाय। तो पहले का है वैन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, जब हम अपने दोस्त के यहाँ से निकले। वी से बाय टू देम, हमने उन्हें बाय कहा, BYE बाय, ठीक है, अलविदा कहा। फिर है माई हाउस इज़ बाय द सीशोर, बाय मतलब किनारे पर, साथ में, नज़दीक में। तो मेरा घर कहाँ पर है? सीशोर, समुद्र के किनारे पर है मेरा घर, ठीक है। आगे 9th क्वेश्चन है फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन, पता करो कौन सा जानवर रहता है कहाँ पर? आइसी कोल्ड रीजन्स, ठंडे बर्फीले जगह पर। कौन कौन रहता है? टाइगर रहता है और बेयर, बेयर मतलब भालू और टाइगर मतलब बाघ, ठीक है, बाघ और भालू ये रहते हैं ठंडी जगह पर। हॉट वेट रीजन्स, गर्म नमी वाली जगहों पर कौन से जीव रहते हैं? टाइगर रहता है और एलिफेंट, टाइगर यहाँ भी रह सकता है। और कौन सा जानवर रहता है? एलिफेंट, ठीक है। आगे 3rd ड्राई एंड हॉट रीजन्स, सूखे और गर्म जगहों पर कौन सा जानवर रहता है? आंसर है, उत्तर है कैमल, ऊँट, ऊँट रह सकता है सूखे और गर्म जगहों पर। तो ये था हमारा पाठ और इसकी एक्सरसाइज जो हमने ख़त्म कर ली, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट्स में। अगर अच्छी लगी हो तो इसको, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बाय, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।